अत्र सुरा महेश बासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य च द्रौपदस्य महारथ। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य के महान शक्ति के समय धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं थे, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। तो उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्य के तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतु से चेकितान काशी राजस्य वीरजवान पुरुज कुंती भोजस्य शैवस्य नरपुंगव। माने इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। युद्धमानुश्च विक्रांत उत्थमौजस्य वीरजवान सौभद्रो द्रौपदेश्य सर्व एक महारथ। तो पराक्रमी युद्धामनु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विश्रटा ये तनिबोध दिव्योतम नायकामं सनस्य संगार्थ ताम्रविमते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना के संचालित करने के में विशेष रूप से निपुण है। तो भवानी भीष्मस्य कर्णस्य कृपास्य समितिंजय अश्वत्थामं विकर्णस्य सौमादस्थित च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। तो विकर्ण दुर्योधन के भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा विहि के राजा का पुत्र है। कर्ण और अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। तो कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्य च बहव सुरुमदर्थे त्वक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरना सर्वे युधे विशारदा। तो ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। माने तात्पर्य यह है कि जहाँ तक अन्न को अथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा साल का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपना विजय के प्रति आश्वस्त। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म भीरक्षतम पर्याप्त तीव्र दिव्यतासम बलम भीमा भीरक्षितम। माने हमारी शक्ति अब परिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शास्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म के तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी,
किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वो युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आयुनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। माने तब सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। तो भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे शुद्ध हो चुके हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इसे व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने। तो दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं का विजय भीष्मदेव के उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन का पत्नी द्रौपदी की असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे अन्याय का भीख मांगी थी, तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा था कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग दे जिस तरह उन्होंने धूत कीड़ा के अवसर पर किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदम व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय।